हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट को। ये वीडियो आपके पूरे चैप्टर की फाइनल वीडियो है और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के बहुत सारे पार्ट्स को अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, तो उन सारे पार्ट्स को ज़रूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन सारे वीडियोस को देख भी सको। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी हम काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं जो कि आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में आप हमें सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है सभी जगह पे। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स। तो सॉइल एज अ रिसोर्स हमने पिछले पार्ट में ही शुरू किया था और इस पार्ट में हम लोग सॉइल एज अ रिसोर्स की फाइनल 2 टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरे तरीके से एंड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कॉजेस क्या क्या होते हैं उस चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद फाइनली पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, किस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, फाइनली हम लोग ये 2 टॉपिक को पढ़ेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स के अंडर में, और उसके बाद ये हमारा वीडियो तो खत्म होगा ही और साथ ही साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक आता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले इसमें हम लोग सॉइल इरोजन की डेफिनेशन को देखते हैं। द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड सबसेक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल का रिमूव होना, अपर सरफेस से सॉइल का रिमूव होना और उसके बाद उसका वॉश आउट हो जाना, ठीक है, इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। अर्थ के अपर सरफेस से सॉइल का रिमूव होना और उसके बाद उसका वॉश आउट हो जाना, इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। सबसेक्वेंट का मतलब होता है के बाद, यानी कि सॉइल के रिमूव होने के बाद उसका वॉशिंग डाउन होना, इसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। तो अब हमारा मेन टॉपिक आता है कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें सबसे पहला कॉज है डिफॉरेस्ट्रेशन। तो ये सब बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि डिफॉरेस्ट्रेशन से सॉइल इरोजन होती है। अब कैसे होती है? तो जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, और जब हम ट्रीज को काट देते हैं तो वो सॉइल लूज हो जाता है और फिर डिफरेंट मीन्स की वजह से वो सॉइल जो है वो वहां से हट जाता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफॉरेस्ट्रेशन से सॉइल इरोजन कैसे होता है। फिर उसके बाद आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग से भी सॉइल इरोजन होती है। कैसे होती है? तो ग्रासेस जो है उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को जोर से पकड़ कर रखती है, बट जब एनिमल्स उन ग्रासेस को खा जाते हैं तो वहाँ पर जो सॉइल होता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ से जानवर ने उस ग्रास को खाया है वो लूज हो जाता है और साथ ही साथ जो सॉइल है अब उसको पकड़ के रखने के लिए कोई रूट नहीं है। तो अब वो सॉइल क्या होगा? वाटर से, विंड से या फिर किसी भी और तरीके से वो अब वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के कारण भी सॉइल इरोजन होती है। अब कैसे होती है? तो कंस्ट्रक्शन होता है लैंड पे और लैंड पे ही होते हैं सॉइल। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए लैंड को डिगअप किया जाता है, ठीक है, लैंड को खोदा जाता है। अब खोद कर उसमें से निकाला जाता है सॉइल। तो वो जो खोद कर सॉइल निकाला गया है वो क्या हो रहा है? वो वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन होता है कंस्ट्रक्शन की वजह से। इसके बाद आता है माइनिंग। तो माइनिंग से भी सॉइल इरोजन होती है। अब कैसे होती है? तो माइनिंग में भी लैंड को डिगअप किया जाता है, लैंड को खोदा जाता है और वहां से सॉइल को निकाला जाता है। तो अब जो वहां से सॉइल निकला है उसका कोई यूज नहीं होगा और उस सॉइल को फिर बिना यूज के ही इधर उधर फेंक दिया जाता है, इधर उधर उसको हटा दिया जाता है। तो इस तरह से सॉइल इरोजन होता है माइनिंग की वजह से। उसके बाद आता है विंड। विंड से भी सॉइल इरोजन होती है, ये तो आपने बचपन से पढ़ रखा है। और फाइनली आता है वाटर। वाटर से भी सॉइल इरोजन होती है, ये भी आपने बचपन से ही पढ़ रखा होगा। तो इतने कुछ कॉजेज हैं जिसके वजह से सॉइल इरोजन होती है।
इनमें से ज़्यादातर आपको ऑलरेडी पता ही होगा। मैंने यहाँ पे आपको कॉजेस भी बता दिया और उसके साथ साथ कैसे ये सॉइल इरोजन करते हैं वो भी समझा दिया है। तो आई होप कि इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब सॉइल इरोजन के कुछ टाइप्स हैं जो कि आपके बुक में दी हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉइल इरोजन के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आता है गली इरोजन। द रनिंग वाटर कट्स द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। तो रनिंग वाटर की वजह से क्लेई सॉइल जो होते हैं वो कट जाते हैं और उनमें डीप चैनल्स डेवलप हो जाता है। डीप चैनल्स क्या होते हैं वो आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे होगे, ठीक है। उन्हीं डीप चैनल्स को हम लोग गलीज भी कहते हैं। प्लूरल में गलीज कहते हैं, सिंगुलर में वो गली होगा, ठीक है। तो रनिंग वाटर की वजह से क्लेई सॉइल कट जाता है और कुछ इस तरह से कटता है कि वहाँ पे डीप चैनल्स डेवलप हो जाते हैं, उन्हीं को हम लोग गली कहते हैं, ठीक है। इरोजन ऑफ सॉइल बाय दिस मैनर इज नोन एज गली इरोजन। और इस तरह से जब सॉइल इरोजन होता है तो इसी को हम लोग गली इरोजन कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो सॉइल इरोजन की वजह से अगर गली बन जाए, ठीक है, जिसको कि हम लोग डीप चैनल कहते हैं, वो बन जाए तो इस तरह के सॉइल इरोजन को हम लोग गली इरोजन कहते हैं। उसके बाद आता है शीट इरोजन। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज। तो कभी कभी क्या होता है, वाटर एक लार्ज एरिया के ऊपर शीट की तरह फ्लो करता है, ठीक है। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। और वाटर के शीट की तरह फ्लो करने के कारण जो टॉप सॉइल होता है वो वॉश अवे हो जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन। इसी को हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। कभी कभी क्या होता है, वाटर एक लार्ज सरफेस के ऊपर, एक लार्ज एरिया के ऊपर शीट की तरह फ्लो करता है और जब वाटर शीट की तरफ फ्लो करता है तो अपने साथ जो वहां का टॉप सॉइल होता है उसको भी वॉश आउट कर देता है। और इसी तरह के सॉइल इरोजन को हम लोग शीट इरोजन कहते हैं। होप आपको ये शीट इरोजन भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है विंड इरोजन। तो ये तो काफी इजी है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन। विंड की वजह से जो लूज सॉइल होती है, जो प्रेजेंट होती है फ्लैट या फिर स्लोपिंग लैंड पे, वो फ्लो अवे हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग विंड इरोजन कहते हैं। तो ये तो काफी सिंपल था। उसके बाद आता है इरोजन ड्यू टू प्लोइंग। तो प्लोइंग की वजह से भी इरोजन होती है। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे ऑल्सो कॉजेस सॉइल इरोजन। तो गलत तरीके से प्लोइंग करना, प्लोइंग मतलब खेत की जुताई, ठीक है। आई होप कि ये आपको पता होगा प्लोइंग का मतलब। प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से प्लोइंग करने से भी सॉइल इरोजन होती है। इन स्लोपिंग एरियाज व्हेन प्लोइंग इज डन अप एंड डाउन अलोंग द स्लोप इट मेक्स सॉइल फ्लो अवे विथ वाटर। तो जनरली प्लोइंग की वजह से इरोजन स्लोपिंग एरियाज में होती है। अब स्लोपिंग एरियाज में कैसे होती है, तो स्लोपिंग एरियाज में लोग जब प्लोइंग करते हैं अप एंड डाउन अलोंग द स्लोप, स्लोप की डायरेक्शन में ही प्लोइंग कर देने से जो सॉइल है वो वॉश आउट हो जाती है वाटर के साथ। मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूँ। स्लोपिंग एरियाज में अगर हमने स्लोप के ही डायरेक्शन में प्लोइंग कर दिया, मतलब जिस डायरेक्शन में स्लोप है उसी डायरेक्शन में हमने प्लोइंग कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद फिर हम इरिगेशन के लिए वाटर डालेंगे उस लैंड पे, तो जो उस लैंड पे सॉइल है वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लैंड जो है वो स्लोपिंग है, ठीक है, वो फ्लैट लैंड नहीं है कि वहीं पे सॉइल पड़ा रह जाएगा। वो लैंड स्लोपिंग है, प्लस हमने स्लोप के ही डायरेक्शन में प्लोइंग भी कर दिया है, जिस वजह से जब हम इरिगेशन के लिए वाटर डालेंगे उस लैंड पे तो हमारा जो सॉइल है वो फ्लो अवे हो जाएगा वाटर के साथ। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लोइंग की वजह से इरोजन कैसे होता है। तो अब हमारा टॉपिक आता है सॉइल कंजर्वेशन मेथड। तो हमने कॉजेस ऑफ सॉइल इरोजन पढ़ लिया और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन भी पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि किस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहला मेथड है काउंटर प्लोइंग। तो अभी जो हमने इरोजन ड्यू टू प्लोइंग पढ़ा उसी के अगेंस्ट में है ये काउंटर प्लोइंग। यानी कि अगर आप स्लोपिंग एरियाज में काउंटर प्लोइंग करते हो तो आप सॉइल
को कंजर्व कर सकते हो। प्लोइंग इन द काउंटर लाइन कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तो देखो, स्लोपिंग एरियाज में प्लोइंग को काउंटर लाइन में करना चाहिए, यानी कि प्लोइंग को स्लोप के ऑपोजिट डायरेक्शन में करना चाहिए। और साथ ही साथ कैसे करना चाहिए, तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि प्लोइंग जो है वो सर्कुलर टाइप में की गई है। तो इस तरह से प्लोइंग करने से जो हमारा सॉइल है वो वाटर के साथ वॉश आउट नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नोन एज काउंटर प्लोइंग। और इसी तरीके से प्लोइंग करना को हम लोग काउंटर प्लोइंग कहते हैं। काउंटर प्लोइंग क्या होती है ये मेरे समझाने से ज़्यादा आपको पिक्चर देखने से क्लियर होगा। ठीक है, दिस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और इस मेथड से सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, यानी कि सॉइल कंजर्व होता है। दूसरा मेथड है टेरेस फार्मिंग। इसके बारे में आपने पहले कभी न कभी जरूर सुन रखा होगा। स्टेप्स आर कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। स्लोपिंग एरियाज में स्लोप्स वाले जगह पे स्टेप्स को काट लिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, उनको हम लोग टेरेसेस कहते हैं। सिंगुलर में टेरेस और प्लूरल में टेरेसेस। फार्मिंग ऑन दीज टेरेसेस इज नोन एज टेरेस फार्मिंग। और इन टेरेसेस पे ही फार्मिंग की जाती है और इस टाइप ऑफ फार्मिंग को हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। और इससे भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है इन स्लोपिंग एरियाज। उसके बाद है स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। लार्ज फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस चीज को भी आप पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो लार्ज फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, क्रॉप्स को अल्टरनेट रोज में ग्रो करवाया गया है। ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो अल्टरनेट पैटर्न में, अल्टरनेट स्ट्रिप्स में क्रॉप्स ग्रो करवाए जाते हैं और बीच का जो खाली एरिया होता है उसमें ग्रासेस को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग और इसी को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। दिस टू प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन। और इससे भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, यानी कि सॉइल कंजर्व होती है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, लार्ज फील्ड को डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रिप्स में। स्ट्रिप कहो या फिर स्ट्राइप्स कहो। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। और अल्टरनेट पैटर्न में रोज में क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है और बीच के जो खाली स्पेस होते हैं वहां पे ग्रासेस को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं और इससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है, यानी कि सॉइल कंजर्व होता है। उसके बाद आता है शेल्टर बेल्ट्स। ट्रीज आर प्लांटेड इन लाइन्स। तो शेल्टर बेल्ट काफी इजी है। इसमें बड़े बड़े ट्रीज को लाइन में ग्रो करवाया जाता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। और इन ट्रीज के रोज को शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। दिस ऑल्सो प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। और इससे भी सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो कि आपके बुक में दी हुई थी, जिससे कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट होती है या सीधा कहे तो सॉइल कंजर्व होती है। इन सारे मेथड्स के अलावा भी सॉइल कंजर्वेशन के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, आप खुद से भी उन्हें सोच सकते हो। ठीक है, बट इन सारे मेथड्स को जरूर से लर्न कर लेना, क्योंकि जो आपके बुक में दी हुई होती है जनरली आपको आंसर वही करना रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉइल कंजर्वेशन का टॉपिक एंड होता है और साथ ही साथ हमारा ये पूरा वीडियो भी एंड होता है और साथ ही साथ आपका चैप्टर भी एंड होता है। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई टॉपिक गलती से छूट गया हो मुझसे, जो कि मैंने आपको नहीं बताया हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी टॉपिक को छोड़ा है। हाँ, भले ही आपके बुक में कुछ बॉक्सेस हैं जिसमें कि इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि एजेंडा 21, इस टाइप की कुछ चीज़ें जो कि मैंने आपको नहीं बताया है, तो वो आप खुद से पढ़ सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और हो सके तो इस चैप्टर के जितने भी बॉक्सेस वाली चीज़ है जिनको कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लेकिन वो वीडियो अभी नहीं आएगी, वो वीडियो आपके एग्जाम के आसपास आ सकती है।
ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में बताई गई आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो गई होंगी और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको बताया है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है आप सभी को क्लियर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।